नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, स्टॉक अलर्ट है उन स्टॉक्स के लिए जो अभी तक हमारे आपके फेवरेट रहे हैं, आगे भी फेवरेट है, लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने जा रहा है तो मेरे को लगता है आपको मिनिमम 2 महीने वेट करना चाहिए। मिनिमम 2 महीने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तक उस कंपनी के नतीजे आ जाएंगे और पॉसिबिलिटीज है कंपनी की तरफ से कुछ आगे को लेकर कमेंट्री भी आए, क्योंकि अभी जो समय आने वाला है ना इन कंपनीज के लिए वो थोड़ा पेनफुल हो सकता है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में। दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनीज पे मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, मैं बहुत बुलिश रहा हूं और मैंने बहुत रील्स भी बनाई हैं जिनमें मैंने काफी आप सभी के साथ बाय और लॉन्ग टर्म स्टोरी शेयर करी है। स्टिल आज भी लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मैं किसी भी उस इन्वेस्टर्स के ये नहीं कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लो या बेचकर निकल जाओ, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक अगर अच्छे भाव पे मिल गया, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इस शेयर बाजार में। तो आप टाइमिंग कर नहीं सकते हो कि मैं आज बेच देता हूं, गिरावट में ले लूंगा, ठीक है भाई, इतना परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। तो यहां पे केवल और केवल ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इन स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं एक अच्छे प्राइस का। तो मुझे लगता है आने वाले 60 दिनों में आपको एक अच्छा प्राइस मिल सकता है, और अगर नहीं मिला तो समझ लेना भैया वैसे ही बहुत महंगे मिल रहे थे, थोड़ा और महंगा सही, इससे ज्यादा क्या। यानी कि गलत भी पड़ते हैं तो भी आपको अपने आप को कैसे भी संभाल लेना है। मैं आपको वैलिड रीजन के साथ चीजें शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स की बात करूं तो यहां पे मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूं ब्रोकर्स के बारे में, एक्सचेंजेस के बारे में, और अगर आप कहें तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में। देखो, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर रहा है, पर्सनल लेवल पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है मेरी वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में लोग रिडम्पशन कर रहे हैं, पैसे का अपना रिडीम कर रहे हैं, दैट मीन्स निकाल रहे हैं पैसा। एसआईपी कुछ इन्वेस्टर्स ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फंड फ्लोज आपको कम होते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पे आपको दिक्कत दिख सकती है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा स्पेशली केफिन टेक्नोलॉजीज का। रीजन इसलिए नहीं कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसको डायरेक्ट कोई नेगेटिव है, नहीं। एक तो इसके वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, मुझे लगता है अब 80 के ऊपर निकल गया है पीई इसका, जिसमें कैम्स आपको 50-55 के पीई पे मिल रहा है, जिसमें दोनों का काम सिमिलर ही है, ट्रांसफर एजेंसीज हैं और दोनों ने मिलकर म्यूचुअल फंड सेंट्रल बनाया है। तो केफिन टेक्नोलॉजीज थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर रिडम्पशन आएगा तो फिर इन कंपनीज को डायरेक्टली तो नेगेटिव होगा ही होगा इनके लिए। बाकी फिर एएमसी कंपनीज हैं, एचडीएफसी एएमसी है, निप्पॉन एएमसी है और आपका यूटीआई एएमसी है, इनके लिए थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, बट इनको मैं उतना फोकस में नहीं रख रहा हूं। मेरा मेन जो नेगेटिव फोकस हो सकता है, जो मेरे को मेन नेगेटिव यहां से दिख रहा है, वो है ब्रोकर्स के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, यानी कि बीएससी और जो ब्रोकर्स आपके मार्केट में अलग अलग लिस्टेड हैं उनके लिए, जिसमें एंजल वन एक बड़ा नाम हो सकता है। पर्सनली मेरी पोर्टफोलियो में एंजल वन का शेयर है, बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित हूं और बहुत पहले से हूं, तो उसको कुछ नहीं करना। जो फ्रेश ले रहे हैं उनके लिए ये वीडियो। अब एंजल वन अभी रिसेंटली 3600 से 2800-2900 हुआ है, तो वापस से 3200 हो जाए आपको भाई, आपके चक्कर में नहीं ले पाया तो एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है, क्योंकि क्लाइंट बेस काफी बड़ा है इनका। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले सेबी ने क्या करा, वीकली एक्सपायरी खत्म करी। अभी पहले 5 होती थी, अभी 2 रह गई हैं। और अब निफ्टी के तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ चुके हैं, 25 से 75 हो गए हैं, और आने वाले जो थर्सडे अब जो है उसमें बैंक निफ्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगा, लॉट साइज सॉरी। तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है वॉल्यूम्स में, और जैसे ही लॉट साइज बढ़ेगा थोड़ी प्रॉब्लम और आएगी, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन ब्रोकर्स के प्रॉफिट पे डेंट पड़ेगा। नो डाउट ये ब्रोकर्स हैं, ये पैसा कहीं ना कहीं से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये मार्जिन्स पे फोकस करने लगे हैं अब कि भैया एमटीएफ को लो दबा के प्रोवाइड कर रहे हैं एमटीएफ लोगों को, और ये अब डिलीवरी पे भी ब्रोकरेज लेने लगे हैं जो फ्री रहती थी हमारे लिए। तो पैसा तो बनेगा, लेकिन कुछ डेंट जरूर पड़ सकता है एक आध क्वार्टर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ डेटा भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है मैं केवल हवा में बातें कर रहा हूं। दोस्तों, जो सुनकर हैरानी रहेगी आपको कि कितना बड़ा झटका लगा है, फिन निफ्टी जो है ना, फाइनेंस निफ्टी, उसमें अक्टूबर में लगभग 68 ट्रिलियन वॉल्यूम्स थे, नवंबर में 64, और दिसंबर में ऑलमोस्ट सारे गायब हो गए, 99% माइनस हो गए। 1 ट्रिलियन का भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। समझो कितना बड़ा लॉस आ गया ये। नेक्स्ट है आपका बैंक निफ्टी।
इसमें पहले अक्टूबर में आपके लिए 162 ट्रिलियन टर्नओवर कामकाज हो रहा था, नवंबर में 120 ट्रिलियंस का रह गया एंड दिसंबर में 15 ट्रिलियंस का, ऑलमोस्ट 87% का ड्रॉप देखने को मिला है। मिड कैप निफ्टी में 29 ट्रिलियन का कामकाज था, नवंबर में 20 ट्रिलियन का रह गया एंड करंटली जीरो रह गया, मतलब जीरो मतलब 1 ट्रिलियन के नीचे नीचे है, केवल 98% का ड्रॉप यहां भी देखने को मिला है। तो ये आपके लिए काफी है बताने के लिए जहां पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एमटीएफ पे फोकस कर रहे हैं कि एमटीएफ प्रोवाइड करो ज्यादा से ज्यादा, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ताकि इंटरेस्ट बनाया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ धंधा तो ये तलाशेंगे ही। बट ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, काफी बड़ा वॉल्यूम ड्रॉप आ रहा है, तो ब्रोकर्स डेफिनेटली प्रॉब्लम में आते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है आपको थोड़े सस्ते मिल जाए स्टॉक्स, या एक आध क्वार्टर खराब नंबर आ जाए तो सस्ते मिल जाए, वहां पे आप फोकस कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।